बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया और इस फैसले को कानून का मजाक भी कहा जा रहा है। जो अक्सर संजीदा हल्के हैं, कानूनी हल्के हैं, इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि एजाज अहसन और लतीफ़ खोसा ने कुछ अर्सा पहले ये पटिशन जो थी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये जो एतराज़ात उन्होंने उठाए थे ये बिल्कुल हकीकत और सच के मुनाफी हैं। और साथ ही साथ चूँकि माजी में यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है उसको जायज़ करार दे चुकी है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और 1998 के तहत जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया गया, बहुत से केसेस जो हैं वो निपटाए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन कवानीन की रोशनी में मुतअद्दिद फैसले भी जो है वो दे चुकी है। इस पटिशन का एक मकसद जो था वो एक सियासी स्टंट के सिवा कुछ नहीं था, ताकि एतजाज अहसन जो है जिनकी वकालत है, सियासत तो पहले डूब चुकी है, जिनकी वकालत की जो दुकान तो काफ़ी अरसे से नहीं चल रही थी उसको दोबारा फाल करने की एक कोशिश इस बेंच के जरिए की गई है। अलग बात है, इस बेंच के ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं। दूसरी इस पटिशन का असल मकसद जो था वो 9 मई के फसादात में जिन लोगों ने हाथ रंगे हैं, जो इसमें शरपसंद इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं, उनको भी मिलिट्री कानून का जो फ़ौजी कानून है उसके शिकंजे से बचाना नज़र आता है। क्योंकि अगर आर्मी एक्ट नहीं लगता तो पाकिस्तान में जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसके हवाले से उसकी जो कई शिकें ऐसी हैं कि वो आसानी से जो है वो लोग छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, ज़मानत हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल लॉ है उसको दुनिया में कमज़ोर तरीन समझा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम है कि आर्मी एक्ट के तहत पर होने वाले फैसले पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसे ड्यू प्रोसेस करार दिया है, तस्लीम भी किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के माजी में किए गए जो अपने ही फैसले हैं 2015, 2012, 2017 उसके खिलाफ हैं। 2015 में तो 11 जजेस ने सिविलियन का जो ट्रायल था मिलिट्री कोर्ट को उसको वैलिडेट किया हुआ है। तो अब 11 जजेस के फैसले को 5 जजेस, उसमें भी 4 जजेस, क्योंकि 4-1 से फैसला आया, 4 जजेस जो हैं वो रद्द कर रहे हैं। यानी कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 2015 में जो 11 जजेस हैं सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट को वैलिडेट करते हैं और आज 2023 में 4 जजेस जो हैं इसको गैर कानूनी करार देते हैं। 2017 में भी 5 जजेस ने फैसले को वैलिडेट किया हुआ है। पाकिस्तान में कानून और आइन के तनाजुर में इस कानून की हकीकत और हसीयत को नहीं छुटवाया जा सकता, चाहे जितना भी मर्जी है प्रोपगंडा करें, झूठा करें, प्रोपगंडा करें, झूठ फैलाएं। आज एक फैसला ये भी है, सीधी सी बात है कि ये उन मंजूर नज़र जजेस का फैसला है जो PTI को हमेशा से रिलीफ देते आए हैं और जिनकी सियासी वाबस्तगी रोज़ रोशन की तरह आया है। क्योंकि ये वही बेंच है जो कि उमरता के दौर में बना हुआ था और ये फैसला सियासी बुनियादों पर दिया गया है। एक ही आज सुना, सौरू सुना दिया, फैसला कर दिया ताकि एक सियासी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि इनके अपने जो ख़ानदान के अफराद हैं वो PTI से वाबस्ता है। दूसरा, ये न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ है बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मुल्क में मज़ीद शरपसंद, शिद्दत पसंदी और फसाद को फ़रोग देगा। क्योंकि मुस्तक़बिल में लोग दोबारा हसास इदारों, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने को एक नॉर्मल और रूटीन का मामला समझेंगे और कहेंगे जी इसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता, इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लिहाजा जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। रियासत पाकिस्तान को अपनी रेट और अथॉरिटी के लिए फ़ौरन अपील में जो है वो इसमें जाना चाहिए। दूसरा, इन जजेस से माजी में किए जाने वाले तमाम फैसले जो आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर कानून के मुताबिक चलाए गए, सजाएं भी दी गई हैं, उनका भी हिसाब लेना होगा। क्योंकि रियासत हमेशा सियासत से जो है वो बालातर होती है और रियासत जो मुकद्दम होती है। और फिर 9 मई के वाक़यात हुए, पाकिस्तान की पार्लिमान वाज़ेह तौर से उनके हवाले से करारदाद पास कर चुकी है और फिर कानून में तरमीम कर चुकी है। अब ये सिर्फ फैसला पार्लिमान के अंदर ही होना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट की भी तौहीन की गई है। पहले से कायम शुदा ड्यू प्रोसेस है, 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, 4 जजेस बैठकर उस फैसले को 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट के फैसले को रद्द कर देते हैं। ये अंदाज़ा लगा लें आप।
पार्लियामेंट ने आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून जो है वो रद्द नहीं किया। 9 मई में जो जुर्म किए गए उसकी फहरिस्त तो तवील है। ये वो गिरफ्तार अफराद हैं जो GHQ, रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस, PF बेस मियांवाली, ISI सिविल लाइंस, फैसलाबाद पर हमले, हमजा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरांवाला कैंप पर हमले में मुलव्वस होने पर तहवील में हैं। माजी में भी सिविलियन अदालतों में ऐसे केसेस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कोई मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। पहले भी फौजी तनसीबात समेत GHQ, कराची एयरपोर्ट और बुडबेर में हमले होते रहे हैं। माजी में होने वाले इन हमलों के ट्रायल सिविलियन नहीं बल्कि फौजी अदालतों में चले हैं। तो क्या आज का जो फैसला है उसमें इन तमाम अफराद को बरी कर दिया जाए, इनके अहल खाना से माफ़ी मांगी जाए, क्या किया जाए? अगर 9 मई के मुजरमान को सिविल अदालतों से सजा न मिली तो अदालती निज़ाम से पाकिस्तानी अवाम का एतमाद उठ जाएगा। सिविल अदालतों में मुजरमान को छूट मिलने की सूरत में दहशतगर्दों का एतमाद होगा और मुल्क में जराइम की शरह में भी इजाफा होगा। ये चीज़ भी देखनी होगी। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए अपील में जाए। और एक और मसला है कि बेतहाशा सिविलियन जो हैं अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात में काम करते हैं। अब इस फैसले से ये लगता है कि जब इसका दिल चाहेगा वो जुर्म कर लेगा। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इतने अहम संजीदा मामले को अगर इस तरह छोड़ा गया और तो फिर जो है वो अच्छी बात नहीं है। अब हुकूमत अपील में जाए और कोशिश करे कि ये 4 जजेस जो है जिन्होंने ये फैसला दिया है वो उसमें शामिल ना हों, इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे हों और न सिर्फ तकाजे पूरे हों बल्कि जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, फौजी इदारे हैं, उनके बचाव के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी इक़दामात हमें होते हुए जो है वो नज़र आए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।